नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब जब राजनीति की गिरते स्तर की बात होती है, तो एक बात आती है कि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो पर्सनल अटैक पिछले 11 साल में इस देश की राजनीति ने देखे हैं, उसने इस देश की राजनीति को बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। अब जब बात आती है कि कौन इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल करता है, जब आप सूची निकालोगे तो उसमें 100 में से 90 लीडर बीजेपी के निकलते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बोल दें, उनके लिए सब माफ़ है। अब उन 90 में से ज़्यादातर लीडर वो भी हैं, जो किसी वक़्त खुद कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस में खूब मलाई उन्होंने खाई, मलाई चाटी और फिर भाग गए, बीजेपी की गोद में बैठ गए और वहाँ जाके ज़हर उगलने लगे। अब अगर उसमें से 3-4 टॉप अगर आप ढूँढो, तो मुझे लगता है एक शहज़ाद पूनावाला, एक आपकी वो जो राधिका खेड़ा है वो, काफ़ी हद तक आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखेंगे। लेकिन उस लिस्ट में सबसे टॉप पे जो नाम है, वो आदमी ऐसा है जो बीजेपी वालों को भी पीछे छोड़ देता है, जो शुरू से बीजेपी में रहे, उनको भी पीछे छोड़ देता है। उस शख्स का नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, कांग्रेस में थे पहले। अब उन्होंने राहुल गांधी के डीएनए, पिता, बहुत सारी चीज़ें बोली है, उस पे नहीं जाते। लेकिन एक चीज़ जिसको लेके वो सुर्खियों में आए, वो था जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से जब हम मिल रहे थे, तो राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिलाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और कांग्रेस में लोग जो कुत्तों को खाने वाले बिस्किट है, वो खा लेते थे। कुछ इस तरह की बात उन्होंने घटिया बात की थी, जो बिल्कुल ही दोयम दर्जे की थी। और उसको लेके वो बीजेपी में तो मशहूर हो गए और अंधभक्तों में भी मशहूर हो गए। उस वक़्त दौर ऐसा था। आज अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसी बात करें, तो शायद उनको उल्टा पड़ जाए, लेकिन उस वक़्त जो फ़ायदा चाहिए था उनको मिला। और उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हो गया इस देश की राजनीति में, ख़ास करके जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, कि बीजेपी में अगर आपको सर्वाइव करना है, इनाम पाना है, तो गांधी नेहरू परिवार के बारे में जितना गंद बोल सकते हो उतना गंद बोलो, जितना निचले स्तर की बात कर सकते हो करो, तो आपको इनाम मिलेगा और मिलता भी रहा। अब एक और शख्सियत है जो हिमंता बिस्वा शर्मा की लाइन पकड़कर उसी लाइन पर चलना चाहता है। इस शख्स का नाम है विश्वजीत राणे। विश्वजीत राणे कौन है? विश्वजीत राणे गोवा के अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये वही विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर हैं जो कुछ दिन पहले सुर्खियों में आए थे, जब लोगों ने फजीयत इन पर दी, जब इन्होंने एक डॉक्टर की इंसल्ट की थी, याद है आपको? जी हाँ, ये वही विश्वजीत राणे हैं। और मज़े की बात है, 2017 तक, 2007 से लेकर 17 तक 10 साल ये भी कांग्रेस में थे और गोवा में हेल्थ मिनिस्टर ही थे। 17 में पासा पलट के बीजेपी में गए और वहाँ भी अभी हेल्थ मिनिस्टर है। और लेगेसी पूरी परिवार की, ये जो राजनीति में विरासत मिली है, राजनीतिक नेपोकिड, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस वालों पर जो है वो परिवारवाद का आरोप लगाती है, ये परिवारवाद के बहुत बड़े एग्जाम्पल है खुद। इनके पिता, आपने नाम सुना होगा शायद, प्रताप सिंह राणे। जी हाँ, प्रताप सिंह राणे गोवा के 7 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस के। उन पिता की लेगेसी को के दम पर राजनीति में आए, 10 साल कांग्रेस में रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, फिर बीजेपी में चले गए। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, एक गोदी एंकर के पॉडकास्ट में, देख सामने है सुशांत सिंह, इनके पॉडकास्ट में इन्होंने कहा कि इनके पिता ने अपनी आंखों से देखा है कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ चिल्ला के बात करते थे, उन्हें बदतमीजी से बात करते थे। क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, कमरे के अंदर की बात का जिक्र छेड़ा, वो भी अपने पिता की गवाही का, जो है कह रहे हैं कि पिता ने देखा था, खुद नहीं देखा था, पिता ने देखा था, उन्होंने इनको बताया था। अब अगर जानते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो इस पर रिएक्ट करेंगे नहीं, इसलिए बोल दो कि मेरे पिता कमरे में बैठे थे, उन्होंने देखा, ताकि कोई इसका प्रूफ भी ना मांग सके। इतने दोयम दर्जे में नीचे गिर गए क्योंकि इन्हें
दिखाना था, मोदी जी आपकी माँ के बारे में जो आपने वो उठाया है, मुद्दा उठाया है, मैं देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से अंदर की खबर लाया हूँ कि जो राहुल गांधी अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करता, वो मोदी जी की माँ की इज़्ज़त कैसे करेगा। इतने निचले स्तर की राजनीति पे उतर आए हैं ये। जबकि इन पे खुद पे कई इल्ज़ाम हैं, कई स्कैम्स के इल्ज़ाम हैं इन पे, लेकिन वो जेल जाने का डर था, कूद के बीजेपी की गोद में बैठ गए और मलाईदार पद वहाँ भी पा लिया। अब इस रिएक्शन पे एल्विस गोम्स याद है आपको, एक दिन मेरे चैनल पे आए थे, रिटायर्ड आईएएस वहाँ गोवा में कांग्रेस के लीडर, जिन्होंने वहाँ भी वोट चोरी का, जिन्होंने दरअसल राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का उसका सबसे पहले एल्विस गोम्स ने गोवा के बारे में डाटा निकाला था, एक सीट के बारे में। वो एल्विस गोम्स ने ट्वीट करके ये राणे के विश्वजीत राणे को याद दिलाया कि पहले अपना दामन जरा देख लें कि आप उसी पार्टी से निकल के आए हो, उसी का खा के यहाँ तक पहुँचे हो, उसी के दम पे यहाँ तक पहुँचे, और साथ ही कैसे अपने पिता की ज़बरन रिटायरमेंट कराई थी 2022 में, जो अपने पिता के खिलाफ पब्लिकली हो गए थे, वो किसी और को कैसे ज्ञान बाँट सकते हैं कि कौन अपने माँ की इज़्ज़त करता है, कौन नहीं करता। ये एल्विस गोम्स। फिर एक जो है गोवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अमित पाटकर, उन्होंने भी ट्वीट करके जो है इस बारे में बताया कि इस पे मतलब अपने रिएक्शन दिया कि किस तरह से राणे ने अपने पिता का अपमान किया था, या राणे की जो हिस्ट्री है जो भी है। लेकिन इस पे अगर कोई सबसे ज़्यादा खुल के बोला तो वो जिग्नेश मेवानी है। आप सोचो कि जिग्नेश मेवानी का क्या कनेक्शन? जी हाँ, कोई कनेक्शन नहीं। जिग्नेश मेवानी गुजरात के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि एक प्रेस नोट जारी करके विश्वजीत राणे को आईना दिखाने की कोशिश की है पूरा, कि भाई अपने में ज़रा झांक के देखिए, तुम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे और किसके दम पर पहुँचे हो। उसी तरह से जो कांग्रेस की वहाँ इंचार्ज हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी अंजलि हेमंत निम्बलकर, वो गोवा में तो नहीं, उत्तराखंड से कहीं से एक वीडियो बना के अपना रिएक्शन डाला। पहले आप उनका एक रिएक्शन सुन लीजिए। तो मैं विश्वजीत राणे जी को यही याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, वो अपनी माँ के साथ प्यार से भी उतना ही अच्छे से बात करते हैं, चिल्ला के भी प्यार से ही बात करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी जो विश्व गुरु है, जिनको वो मोदी जी के नाम से दिखा रहे हैं सारे जहां को, दुनिया को, एटलीस्ट अपनी माँ का इस्तेमाल, जो इंसान बिहार इलेक्शन के लिए माँ का पिंडदान 3 साल बाद वोट पॉलिटिक्स के लिए करता हो, इतनी नीच हरकत तो कोई इंसान भी इस दुनिया में ना करे। और हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में ये तो कभी तक किसी ने नहीं किया है। तो एटलीस्ट राहुल जी अपने परिवार का, अपने जनों, अपने प्यारे जनों का, हम जैसे कार्यकर्ताओं का उपयोग वोट पॉलिटिक्स के लिए तो करते नहीं है, इतना तो आप भी जानते होंगे। और मुझे खुशी है कि आपको अभी भी याद है। अब अंजलि जी ने उत्तराखंड से डाला है, अमित पाटकर ने ट्वीट एक्स पे अपना रिएक्शन दिया है। अब सवाल मेरा ये उठता है कि राहुल गांधी ने ऐसे लोगों की फौज क्यों बना रखी है? गोवा में शुरुआत हुई कांग्रेस से सत्ता छीनने की, कांग्रेस की सरकारें चुराने की। उस गोवा में आज भी किसी से पूछ लो, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कांग्रेस में बीजेपी के ही लोग हैं। ये जो अमित पाटकर हैं, जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, क्या कर रहे हैं? हेल्थ मिनिस्टर का इशू हुआ, चीफ मिनिस्टर पर वहाँ इतने करप्शन के चार्जेस हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं आपने गोवा कांग्रेस की कोई खबर देखी है? अरे आप तक तो कहाँ छोड़िए गोवा कांग्रेस की खबर, गोवा के जो पोर्टल्स या अखबार हैं, टीवी है, वहाँ भी नहीं चलती। इतनी कमज़ोर राज्य इकाई है कांग्रेस की वहाँ पर। इतना बड़ा मुद्दा, इतना कुछ आपके राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में कह गए, और मात्र सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देके ड्यूटी पूरी। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली जिस शख्स ने दी,
कांग्रेस कहती वो हमारा है ही नहीं। राहुल गांधी उस मंच पे थे ही नहीं। किसी सरफिरे आदमी ने माइक पकड़ के पीछे से कुछ बोल दिया, उसको लेके समूचे देश में बीजेपी कितना प्रदर्शन कर रही है और किस पे डाल रही है? राहुल गांधी पे। आप जनता से सड़क पे पूछो, आम जनता से पूछो, उसके दिमाग में यही है कि राहुल गांधी ने मोदी की मां को गाली दी। ये परसेप्शन बीजेपी बना रही है सिर्फ इस चीज के लिए, किसी थर्ड पर्सन। लेकिन यहां बाकायदा हेल्थ मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में और उसके बाद खुद एक सोशल मीडिया पे वीडियो जारी करके कहता है, खुद अपने मुंह से कह रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी मां के साथ बदतमीजी की है और मेरे पिता ने उसका देखा था। फिर भी गोवा कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया पे या वीडियो बना के अपना रिएक्शन दे के इसको क्रिटिसाइज करके अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है। अगर ऐसी फौज राहुल गांधी खड़ी कर रहे हैं तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसको फिलहाल यहीं रोक दीजिए, कोई फायदा नहीं। राहुल गांधी गुजरात देख रहे हैं, बिहार देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में करना चाह रहे हैं, लेकिन जहां से ये शुरुआत हुई थी उसको क्यों नहीं देख रहे? वहां क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? वहां क्यों नहीं संगठन को लेकर कुछ काम किया जा रहा? और ऐसे बेकार लोगों को क्यों साइड नहीं किया जा रहा? क्यों इनसे नहीं कहा जा रहा नमस्ते आप चलिए अब आपका काम हो गया? क्यों झेल रहे हैं वहां पर? गोवा स्टेट छोटी है, लेकिन संदेश कहां तक गया जब पहली बार आपकी सरकार वहां चुराई गई? सबसे पहले वहां काम होना चाहिए था, लेकिन गोवा का कहीं जिक्र भी नहीं होता। दिल्ली एआईसीसी में कहीं जिक्र होता है गोवा का? गोवा के मैंने अध्यक्ष का आपको नाम बताया, आप अगर गोवा से नहीं है, नॉन गोवा से, तो बताइए। अमित पाटकर, ये नाम सुना या चेहरा कभी देखा आपने? मैं गारंटी कह सकता हूं 98% आप लोगों में से ने जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ना ये नाम सुना होगा आपने, ना ये चेहरा देखा होगा, खबरों में तो दूर की बात है। अब आपको ये अंजलि हेमंत निंबलकर, एआईसीसी इंचार्ज गोवा, ये नाम सुना था आपने या इनका कहीं चेहरा देखा था कभी? देखी खबरों में? मेरे ख्याल से 95% लोगों ने इनको भी नहीं देखा होगा। लेकिन जिग्नेश मेवानी जो गुजरात में विधायक है, वो इस मुद्दे पर प्रेस नोट भी जारी कर रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं। उस जिग्नेश मेवानी को इन दोनों से क्या, गुजरात में जितनी कंप्लीट, माफ कीजिए, गोवा में जितनी कंप्लीट कांग्रेस की लीडरशिप है अभी जो बची है, उन सबसे ज्यादा जिग्नेश मेवानी को जानते होंगे लोग। लेकिन जिग्नेश मेवानी क्या है? सिर्फ विधायक है। ना उन्हें कहीं का इंचार्ज बनाया गया, ना उन्हें अपने प्रदेश की कोई जिम्मेदारी दी गई। गोवा के लोगों ने मुझे बताया, जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, कि वो कई बार कोशिश कर चुके हैं कि जिग्नेश मेवानी हो, कन्हैया कुमार हो या कुछ इस तरह के नाम हो, वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को गोवा भेजा जाए, कांग्रेस ऐसे लोगों को भेजे जिनमें दम तो हो। जिन लोगों को वहां गोवा में भेजा जाता और जिन लोगों के पास कमान है, वो तो कहा जाता वो तो सरकार की गोद में बैठे हैं। क्योंकि ये जो अमित पाटकर हैं, इन पे खुद पे बहुत सारे इल्जाम है कि भाई इनके खुद के ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो मुख्यमंत्री के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ या सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे, बंद का वो करेंगे या कुछ प्रदर्शन करेंगे? ये सिर्फ वहीं हो सकता है जहां पर जो दावे करते हैं राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल, वो दावे सच हो कि हमें ऐसे आदमी चाहिए जो किसी नेता के उससे ना आए हों, जो पार्टी और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हों, उसके लिए काम करने के लिए, मरने के लिए तैयार हों। ऐसे नेता चाहिए। ऐसे नेता ढूंढो। फिर गोवा में क्यों नहीं ढूंढ रहे, या गोवा के लिए इंचार्ज बना के क्यों नहीं भेज रहे? अगर आपको मिलते भी हैं, गोवा जैसे बहुत से राज्य हैं। क्योंकि एक नज़ीर आपको रखनी होती है। मैं अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी की जगह होता, कसम से मैं सबसे पहले गोवा पे काम करता। शुरुआत वहां से हुई थी, जहां से शुरुआत हुई है मैं ठीक भी वहीं से करूंगा। जहां से मुझे जख्म लगा है
वहीं से शुरुआत करूंगा। पहला जख्म मेरे पैर में लगा है और मैं इलाज शुरू कर रहा हूं सिर से, तो वो पैर वाला जख्म तो नासूर बन जाएगा ना जब तक उसका नंबर आएगा ठीक होने का। तो ये दरअसल गोवा की कहानी है, और ये कहानी और भी बहुत से प्रदेशों में है। जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसी ही कहानी है। मेरे पास बहुत से लोग बेचारे, उन्हें लगता है कि मेरी आवाज़ में दम है, हम जैसे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप बात रखिए। और ऐसा नहीं है कि वो कोई पद के लालची हैं, कुछ है। आम कार्यकर्ता बात करते हैं, आम कार्यकर्ता चाहते हैं कैसे हो। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा वगैरह से हैं, बहुत सारी जगह पे, बंगाल से है। अगर बात करने बैठ जाए, किसी दिन वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे। एक बहुत अच्छा मेरे पास टॉपिक है कि अभी कैसे राहुल गांधी एक बड़ी महीन लाइन पर, बड़ी पतले लाइन पर चल रहे हैं, या यूं कहें आप तलवार की धार पर चल रहे हैं, जिस बहुत अगर बैलेंस बना के नहीं चले तो फिर आगे जाके बहुत नुकसान हो सकता है। ये मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आप जिस प्रदेश से हैं, आपके यहाँ पर कुछ ऐसा है तो बताइएगा ज़रूर। बिहार के लोगों ने मुझे पहले लिखा था, मैंने बिहार पे बहुत वीडियो बनाए थे कि कांग्रेस के दफ्तरों में ताले लगे, लेकिन अब मालूम नहीं हमारी आवाज़ पहुंची वहां तक या कैसे हुआ, लेकिन बिहार में कम से कम एक रिवाइवल की स्टोरी तो शुरू हुई। उम्मीद करता हूं बाकी जगह भी ऐसी रिवाइवल की स्टोरी शुरू होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।